हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। बच्चों, हमने प्रॉफिट और लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे और 1 से लेकर 20 तक के सवाल हमने सॉल्व कर लिए थे, है ना। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और उम्मीद करता हूँ इससे पहले के सवाल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी उन लोगों की, ठीक है, उन सवालों की। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21वां सवाल क्या है हमारा, देखिए। तो बच्चों 21वां सवाल कहता है हमारे पास, सोनू बाय 40 kg ऑफ व्हीट एट 12.50 रुपए पर केजी, यानी कि 12.5 रुपए के हिसाब से उसने 40 किलो व्हीट गेहूं खरीदा, 40 किलो। तो यानी कि यहाँ भी बोल सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg व्हीट। सिंपल सी बात है इसमें 40 किलो व्हीट कितने का है, ये कह रहा है 12.5 रुपए पर केजी, यानी कि 12.5 रुपए 1 रुपए का, 1 किलो का है। 1 किलो राइस, 1 किलो व्हीट 12.5 रुपए की है, तो 40 kg कितने का होगा? तो 40 का एंट्री कर दो 12.5 रुपए में, 12.50। आसान है बिल्कुल। अब सॉल्व आपके हाथ में है, पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए तो नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 125, तो ये होता है बच्चों 500, यानी कि 40 किलो व्हीट 500 रुपए का हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है फिर 30 किलो और व्हीट खरीदा जो कि 14 रुपए पर केजी था, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg व्हीट। तो ये 30 किलो, ये 14 रुपए किलो है, यानी 14 से इंटू कर देंगे इसके अंदर, 14 3 42, 420 रुपए का ये हो गया, ठीक है। यानी कि दो तरीके के व्हीट है हमारे पास, एक 40 रुपए किलो, एक 40 किलो है, एक 30 किलो है। ये 12.5 रुपए किलो था और ये 14 रुपए किलो है, ठीक है। तो हम तो जरा टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 40 किलो ये है, 30 किलो ये है, तो टोटल 70 किलो हो गए ना, 70 किलो हो गए टोटल व्हीट हमारे पास। और टोटल अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 500 ये हो गई और 420 रुपए ये हो गई, टोटल हो गए 920, 920 रुपीज हो गई, ठीक है। क्वांटिटी कितनी हमारे पास टोटल 70 kg, यानी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है 40 + 30, 70 kg हो चुके हैं अब तक टोटल, ठीक है। अब इसको मिक्स कर दिया पूरे को, 40 किलो ये वाले व्हीट और 30 किलो ये वाले, इन दोनों को मिक्स करके इसको सेल करते हैं। और कह रहा है कि एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑन द होल, यानी इस पूरे पे 5% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस मिक्सचर को कितने रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो यानी कि हम निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, अगर हमें अगर हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है टोटल और हमें प्रॉफिट अर्न करना है 5% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, यानी कि 70 kg व्हीट, मिक्सर व्हीट, है ना। ये तो 70 kg का है, तो 70 kg व्हीट कितने का हो गया, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, है ना। भाई 70 kg कितने का हो गया, अभी 920 रुपए का हो गया हमारे पास। अब इसे बेच रहे हैं हम 5% के प्रॉफिट पे, तो आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। बस अब सॉल्व कर दो उसको, 920 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 से 2 टाइम्स और 5 से 21 टाइम्स और 2 से गया ये 46 टाइम्स। और मल्टीप्लाई कर लो, 41 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो यार, 46 और 21 का इंटू 46, ये हो गया 92, 966, यानी कि हो गया आपका 966। ये आ गई आपकी टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास 70 kg आज कितने का बेचा, 966 का बेचा है। और खरीदा कितने का था हमने, 920 का खरीदा था हमने। बच्चों समझ आया इतना बात? अब इससे आगे देखो जरा, अगर हमने इतने का खरीदा है, हमारी इतने का सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है हमें। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 966 में बेचा और 920 में खरीदा, यानी कि 46 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है इसमें, राइट। अब निकालिए प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है 46 और कॉस्ट प्राइस है टोटल वाली 920, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 46 बन जा 46, 46 से गए 2 बार और 2 1 जा 2, 2 से गए 5%। ओ एक मिनट बच्चों, सॉरी, प्रॉफिट निकालना, रेट निकालना है, किस रेट पे निकाल लिया। सर ये प्रॉफिट तो मैं दिया हुआ ऑलरेडी 5% का, ये मैंने फालतू में निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, इसकी जरूरत, इसने पूछा रेट, पूछिए किस रेट पे सेल करना चाहिए हमें। तो सेलिंग प्राइस हो गई 70 की जगह 966, और ठीक है सेलिंग प्राइस हो गई 966 पे, टोटल बेचेगा, रेट क्या, रेट ऑफ सेलिंग, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस
रेट ऑफ सेलिंग पर केजी है ना, या रेट ऑफ पर केजी लिख दो, रेट ऑफ, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल, तो रेट ऑफ पर केजी है ना, पर केजी सेलिंग प्राइस। तो 966 था टोटल, कहने का मतलब है 70 केजी इतने रुपए का है, तो 1 केजी कितने का बेचा गया होगा, तो रेट के लिए निकालने के क्या कर देंगे, टोटल 70 केजी था ना, 70 से डिवाइड कर दो उसके अंदर, बस हो गया आंसर। ओके, और डिवाइड करने का क्या होगा, 7 से, 7 वन 7, 2 बचा 26, और जो 7 थी 21, 5 बचा 7 8 56, एक पॉइंट हो गया 13 रुपीज 80 पैसे, 13.8। इसके आगे चाहो तो जीरो लगा सकते हो, है ना। तो सेलिंग रेट क्या आ गया हमारे पास, 13.80 रुपये के हिसाब से उसे बेचा जाएगा। समझ आया बच्चों आप लोगों को। अब इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर रेट ऑफ पर केजी लिखने का मतलब है कि 1 केजी कितने का बेचा जाएगा, 1 केजी 13.80 रुपये का बेचा जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए सवाल को जल्दी से। अब हम करेंगे अगला सवाल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, ये सारे सवाल एक जैसे आएंगे, 21 22 23 24 तक लगभग ये सवाल एक जैसे हैं सारे। वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट्स, वसीम ने 2 बैट खरीदे, एक बैट खरीदा 840 रुपीज का, दूसरा बैट खरीदा 360 रुपीज का। तो जरा इसका अलग अलग लिख लो, यहाँ लिख लो फर्स्ट बैट, यहाँ लिख लो सेकंड बैट, 2 बैट अलग अलग हो गए। ये बैट कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, इस बैट की कॉस्ट प्राइस है 840 रुपीज, और ये दूसरा बैट है, इसकी कॉस्ट प्राइस है 360 रुपीज। ओके, ये पहले बार ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, इसको 15% के प्रॉफिट पर सेल करता है, ठीक है, और इस दूसरे बैट को 5% की लॉस पर सेल करता है। ठीक है, पूछ रहे हैं फाइंड द लॉस, गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, इस पूरे पे उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो जरा देखिए, इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट 15% है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, फॉर्मूला याद है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये होता है। तो 840 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 115 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स, और 5 से जाएगा 23 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 2 से जाएगा ये 42 टाइम्स, है ना। अब 42 और 23 का इंटू कर दो, 23 2 46 कैरी 4, 23 4 92 एंड 4 96 हो गया ये, यानी कि पहले वाले बेड की सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास कितनी, 966। यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस, दूसरे बेड की सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, ये लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100, तो 360 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 19 टाइम्स, और 2 से 1 टाइम, 2 से 18 टाइम्स, 18 और 19 का इंटू कर दो जरा, 18 और 19 का इंटू 162, और ये हो गया 18 2 4, ये होगा 342, 342 का सेल करेंगे उसे, ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जरा आपको क्या निकालना है, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, जरा यहाँ निकाल लेते हैं हम, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों बैट की 966 प्लस ये है 342 का, बेचा गया ऐसे 8 10 और 10 13, 1308 रुपये का ऐसे बेचा गया। और टोटल टोटल खरीदा कितने का था हमने, टोटल कॉस्ट प्राइस ये रही, एक 840 का था, दूसरा 360 का था, इन दोनों सॉल्व कर लो यार, कितना हो जाएगा ये, 0 4 10 1 8 से 12, 1200 रुपये का। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको या नीचे का, ओके ठीक है बच्चों, 1200 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास सेविंग प्राइस कितनी है, 1308, और हमने खरीदा कितने का, तो 1200 का। क्या हो रहा है इसके अंदर, हमें दिखाई दे रहा है प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर हमें। उसके बाद क्या करना है आपको, ये तो एक साथ करना है आपको, यहाँ तक तो इसके नीचे ये करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ सेवन को, यहाँ कर देता हूँ, चलिए यहाँ दिखाई देगा आपको आसानी से। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके अंदर, हमें इतने में बेचा था और खरीदा 1200 रुपये में है, तो यानी कि 108 108 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट,
फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 9%। ठीक है बच्चों, तो होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है हमें 9% का। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, दिखाई दे रहा है यहाँ तक पूरा? हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। चलिए बच्चों, नोट कीजिए सब जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। ये दोनों को फर्स्ट बेट सेकंड बेट को एक साथ लिखना, उसके बाद दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, फिर देख लीजिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर निकाल लीजिए सवाल को, बस खत्म। ओके, हो गया आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 23। इसको यहां से लिखते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा पूरे सवाल, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है पहले वाले की तरह। सवाल उसी तरीके से, हेमा बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर 1450 रुपीज। हेमा बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर 250 रुपीज। चलिए जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 23। हेमा बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स, हेमा ने 2 जीन्स खरीदी, तो उसको पहले वाले तरह सॉल्व करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट जीन्स, फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स, यहाँ पर सेकंड जीन्स है ना, सेकंड पेयर ऑफ जीन्स। ठीक, तो उसने दोनों ईच 1450 रुपीज, दोनों ही जीन्स 1450 रुपए की हैं, दोनों ही जीन्स 1450 रुपए की है हमारे पास, तो यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1450 रुपए, इसकी कॉस्ट प्राइस भी 1450 रुपए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जींस, फर्स्ट जींस इतना रुपए, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड जींस उसका भी इतना रुपए। ठीक है, अब पहली जींस को उसने सेल किया 8% के प्रॉफिट पर, यानी इसे सेल किया उसने 8% के प्रॉफिट पर, और दूसरी जींस को सेल किया उसने 4% के लॉस पर। ठीक है, तो दोनों की सेलिंग प्राइस अलग अलग निकाल लेंगे हम लोग, इसको यहाँ डिवाइड कर लो पेज को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जींस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो कॉस्ट प्राइस 108 हो जाएगा ये अपॉन 100, इससे कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स और 5 से ये आएगा 29 टाइम्स, 2 से 1 बार, 2 से आएगा ये 54 बार, 29 और 54 मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है, 29 एंड 54 कितना होता है, 33 3 8 3 11 और ये 145, ये हो गया आपके 3 और 6 6 5 1, तो इसकी सेलिंग प्राइस आ चुकी है 1566 रुपये, यानी कि 1566। और यहाँ देखिए इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, या लॉस हो रहा है 100 माइनस लॉस, यानी कि 100 माइनस 4 अपॉन 100, 1450 रुपये, 96 अपॉन 100 हो जाएगा ये, इससे कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 29 टाइम्स, तो उसकी सेलिंग प्राइस के 2 से इसको काट हो जाएगा, 2 से 48 पर ये कट जाएगा, 29 और 40 का इंटू कर लो, 29 और 48 का इंटू कर लो जरा, कितना होता है, 8 9 69 8 2 16 16 और 7 23 और जो है चलो 6 3 8 3 11 2931, तो इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1392। ठीक है, दोनों जींस की सेलिंग प्राइस अलग अलग आ गई है। अब क्या कर देंगे हम, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों की, टोटल सेलिंग प्राइस 1566 और ये वाली है 1392, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 9 से 15 5 8 9 और ये 2 258 की। ठीक है, अब दोनों की कॉस्ट प्राइस भी तो निकालो, टोटल खरीदी कितनी में थी हमने, दोनों ही जींस 1450 और 1450 की थे ना, दोनों ऐड कर लो, 0 0 428 9 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, 2900 की हमने खरीदी थी और बीच कितनी 2958 की, तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है इसके अंदर, हमें सिर्फ 58 रुपये ज्यादा आ रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर हमें, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे इसमें से 2958 माइनस 2900,
यानी कि 58 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है बस। ठीक है, अब क्या निकालना है इसके बाद हमें? प्रॉफिट परसेंट और निकालना है बस। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो ये आएगी टोटल वाली 2900 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 29 बन जाए 29, 29 से गया 2 बार, यानी कि बच्चों प्रॉफिट हो रहा है हमें 2% का। 2% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। समझा आया आप लोगों का सर? ये प्रॉफिट भी इसको ब्रैकेट में कर लो से भी। ठीक है, आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 23 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, जरा नोट कीजिए सवाल को। जी आप बताइए इसे, नोट कीजिए सवाल को जरा। हम करते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने? रफ पड़ जाता है ऐसे जरा। ये हो गया पूरा रफ फिनिश। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24, क्वेश्चन नंबर 24। इस सवाल को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना जरा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक ग्रोसर परचेज 200 kg राइस एट द रेट ऑफ 25 रुपए पर केजी, यानी कि 200 किलो उसने राइस खरीदा है 25 रुपए के हिसाब से। 1 किलो 25 रुपए का है तो 200 किलो कितने का होगा? 25 इंटू कर देंगे, यानी कि 5,000 रुपए का, है ना? अभी रफली बता रहा हूँ आप लोगों को। ही सोल्ड, इसमें से 80 केजी राइस उसने बेच दिया। 80 केजी राइस बेचा उसने 10% के प्रॉफिट पर। इसमें से 80 केजी राइस बेचा, तो आपको पता तो होना चाहिए 80 केजी आपने खरीदा कितने का था। तो 80 केजी कितने का खरीदा होगा आपने? 25 इंटू कर लो, हो जाएगा 200, 2,000 रुपए का। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें 40 केजी राइस बेचा इसमें एट द लॉस ऑफ 4%। तो 40 केजी राइस कितने का होगा? इसमें इंटू कर दो 25 से, ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपीज का, है ना? यानी कि टोटल खरीद 5,000 रुपए की है, जिसमें से इस वाले को उसने 10% के 10 है ना, हाँ 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, और इस वाले को उसने 4% के लॉस पे बेचा है। फिर कह रहा है बचे हुए को, यानी कि 80 केजी हो गया, 40 ये हो गया, टोटल हमने बेच दिया 120, है ना? इन दोनों प्लस कर देंगे तो टोटल 120 बेच दिया ना। तो बचा कितना उसके बाद? 80 और 40 120 हो गई, टोटल खरीदा था हमने 200, तो बचा कितना? अभी 80 केजी और बचा ना, 80 केजी बचा ना। अभी पूछ रहा है 80 केजी को किस हिसाब से, किस रेट पर बेचे, पर केजी की रेट क्या होगी जिससे कि इस पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे 8% का फायदा हो जाए। पूरे ट्रांजेक्शन पे, इस पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे 8% का फायदा हो जाए। बस में इतनी, चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 केजी राइस। 1 किलो चावल 25 रुपए का था, तो 200 किलो चावल कितने का हो जाएगा? 25 से इंटू कर देंगे, 25 टू या 550 और ये 500, 5,000 रुपए का चावल था। ठीक है, इसमें से पहले उसने 80 केजी सेल किया, या 80 केजी का निकाल लो जरा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 केजी राइस, 80 मल्टीप्लाई ये भी 25 रुपए के हिसाब से, तो यानी ये हो गया आपका 200, 2,000 रुपए का खरीदा था उसने। फिर उसने 40 किलो सेल किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 केजी राइस, तो 40 का इंटू कर देंगे 25 से, 1000। ठीक है, अब जरा देखिए बचा कितना हमारे पास? 80 केजी बचा हुआ है। अभी वो पूछ रहा है बचे हुए प्राइस को, रिमेनिंग को कितने में बेचे जिससे उसे इस पूरे ट्रांजेक्शन पे 8% का फायदा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इस वाले को उसने कितने में बेचा? इस वाले को उसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पर। वो कह रहा है a grocer he sold 80 kg of it at a gain of 10%, तो इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा। जरा इसका सेलिंग प्राइस निकालिए। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 केजी राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें? 10% का, 100 प्लस 10 अपॉन 100। ठीक है, इसको बाद में काटना। 2000 मल्टीप्लाई ये 110 अपॉन 100, इससे कैंसिल हो गया,
यानी कि 2200 रुपये का बेचा 80 किलो चावल। अब 40 किलो का भी निकाल लो जरा। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 kg राइस, इसे बेचा गया 4% के लॉस पर, है ना, इसे बेचा गया 4% के लॉस पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसके 1000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 960 रुपये का। ठीक है बच्चों, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग, बचा कितना है बता सकते हो मुझे? 200 किलो राइस था टोटल, उसमें से 80 किलो हमने अलग बेचा, 40 किलो अलग बेचा, तो बचा कितना हमारे पास? बचा कितना याद लीजिए, हाँ रिमेनिंग राइस, रिमेनिंग राइस कितना बचा? टोटल 200 किलो था, इसमें से 80 किलो हमने अलग बेच दिए, 40 किलो अलग बेच दिए, दोनों को माइनस कर दो तो टोटल 80 kg राइस बचा हमारे पास, है ना। अब इस 80 kg राइस को उसको यहां कर देता हूं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ, पहले रेशियो देखिए जरा, 80 kg राइस हो गया बचा हुआ चावल, इसे बेचना है हमें, ऐसे बेचना है, इस रेट पे बेचना है जिससे कि हमें इस पूरे ट्रांजेक्शन पे 8% का फायदा हो जाए। तो जरा हमें इस पूरे ट्रांजेक्शन 8% निकालना पड़ेगा कि कितना होता है, ठीक है। तो जरा निकालते हैं इसको जरा, इस सेकंड, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ, या लिखिए पहले इसका, ये तो रिमेनिंग क्वांटिटी हो गई 80 kg हो गई, ये लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg राइस, है ना। इस पूरे को अगर हम 10% के प्रॉफिट बेचना, 8% कमाने के लिए, है ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस 80 किलो बचे हुए 80 किलो को किस हिसाब से बेचे, किस रेट पे बेचे जिससे हमें इस पूरे पे 8% का फायदा हो जाए, पूरे पे, है ना, होल ट्रांजेक्शन पे इस पूरे पे 8% का फायदा हो जाए। तो पहले ये देखना पड़ेगा ये 8% पे कितने का बिकेगा, तो यानी कि 5000 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा नीचे लिख लो, जगह कम है मेरे पास, ये होगी कॉस्ट प्राइस इसकी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 8 अपॉन 100, 5000, ये हो गया 108 अपॉन 100, इससे कैंसिल हो गया 0, 5 8 या 40 और ये 5, यानी कि 5400 रुपये का ये पूरा बिकेगा, तब जाके हमें 8% का फायदा होगा, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। अब जब मुझे बताओ बच्चों, इस पूरे डायरेक्शन में देखना जरा, 200 किलो चावल में से 80 किलो चावल हमने 2200 रुपये का बेचा, फिर बचा हुआ 40 किलो चावल हमने 960 रुपये का बेचा। अब बचा कितना चावल? 80 kg बचा, है ना। अब हमें ये निकालना है कि 80 किलो चावल कितने का बिका होगा। ये पूरा बिका है 840 में, ध्यान दो, पूरा बिका है 540 5400 रुपए में, ये पूरा राइस बिका है 5400 रुपए में, जिसमें से 80 किलो इतने का बिका है, 40 किलो इतने का बिका है, तो बचा हुआ कितने का बिकेगा? तो सिंपल सी बात है, 80 और 40 को प्लस करके ये टोटल सेलिंग में माइनस कर देंगे, तो बचे हुए का सेलिंग प्राइस का, अब बचे हुए 80 का निकल जाएगा हमारे पास, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 80 kg राइस कितने का होगा ये? तो टोटल 5400 में से 40 किलो वाली सेलिंग प्राइस और 80 किलो वाली सेलिंग प्राइस और 40 किलो वाली सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, 2200 माइनस 960, 2200 माइनस 960, ठीक है। अब जरा माइनस कर लो जरा, तो कितना हो जाएगा ये? 5400 माइनस 9 प्लस का 0 6 और 9 तो 11 3 माइनस हो इसमें जरा 0 10 में से 4 और 10 में से 6 4, यहाँ 3 में से क्या 3 में से 2 और जो हो गया आपका 5 2, यानी कि 80 की चार्ज हम 2240 रुपये का बिकेगा वो। इसकी रेट क्या होगी? रेट पर केजी, रेट पर केजी निकालने के लिए ये 2240 को आपको 80 से डिवाइड कर दो, बस 8 से 80 हो गया, ये 8 दूनी 16 64 हो गया, 28 रुपये पर केजी, ये हमारा आंसर होगा। समझाया बच्चों आपको? ये थोड़ा 8, ठीक है, समझाया आपको? इतना नहीं आया समझ में? 8 को डिवाइड कर दिया 2 to 4 से 28 kg, 28 पर केजी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको ऐसे लिखना
शॉर्टकट में ये 28 आपका आंसर आ गया, हेंस आ गया 28 रुपए पर केजी की रेट पर बेचा जाएगा। ठीक है, समझाया क्वेश्चन? क्वेश्चन बिल्कुल आसान था पर थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन को, बिल्कुल, है ना। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 200 किलो राइस, 200 किलो राइस हमने टोटल 5,000 का खरीदा, जिसमें से 80 किलो चावल को हमने 2,000 का खरीदा था और 40 किलो 1,000 का खरीदा था। अब दोनों को अलग अलग बेचा गया। इसको बेचा गया हमने 2,200 रुपए में बेचा और 40 किलो बेचा था हमने 960 रुपए को। लेकिन इस पूरे को टोटल को हमने बेचा है 5400 रुपए में। ये लिखा ना यहाँ पे 5400 रुपए। इस पूरे को साथ 5400 बेचा गया, पूरे को 5,000 रुपए की अमाउंट को, पूरे 200 किलो राइस को, जिसमें से आधा 80 किलो बेचा गया है 2,200 रुपए का और 40 किलो बेचा गया है 960 रुपए का। ठीक है, अब बचा कितना? 80 केजी तो ये हो गया, है ना, 40 केजी ये हो गया, अब बचा 80 केजी ना। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, वही हमने यहाँ पे किया है, दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिवीजन करो, वीडियो को फिर से देखना दोबारा से, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। ये 2200 है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। हो गया? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इतना भी टफ नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा क्वेश्चन। अब करते हैं अगला सवाल 25। अब थोड़े इजी सवाल हो जाएंगे यहाँ से आगे। If a selling price of a TV set is equal to 6/5 of its cost price, find out gains percent। तो मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस बी x रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो क्या क्वेश्चन में 5/6 है, सॉरी ये है 5/6, 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। पूछ रहा है फाइंड द गेन परसेंट। अरे उल्टा उल्टा लिख लिया मैंने, सॉरी, वो तो 26 में है 5/6, 6/5 ही है, सही सही था पहले, 6/5x। तो सेलिंग प्राइस 6/5x ऑफ इज कॉस्ट प्राइस, फाइंड गेन परसेंट। तो प्रॉफिट निकालना है, मैं बोल रहा है ऑलरेडी प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके 6x/5 माइनस x, और जब माइनस करेंगे इसको 6x माइनस डायरेक्ट 2 जाएगा 5x/5, ऐसे में हो जाता है। ये कितना बचा? 1x/5। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का? याद होगा आप लोगों को, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन एक्स। ये एक्स यहीं आ जाएगा नीचे इसके साथ में, यहाँ पर पास लिख दीजिए, इंटू एक्स साथ में इंटू 100। एक्स से कैंसिल हो गया, 5 से गई 20 टाइम्स, क्या हो जाएगा? 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? 26 भी यहीं देख लो, इजी क्वेश्चन है, और साथ में हो जाएंगे एक साथ। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर वाज इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मान लेते हैं वही सवाल, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, तो सेलिंग प्राइस होगी उसकी 5/6x। ओके, बोला फाइंड द लॉस परसेंट। तो अब लॉस कितना हो रहा है इसके अंदर, लॉस निकालना है हमें। लॉस कैसे निकालेंगे? अब कॉस्ट प्राइस में माइनस किया जाएगा, लॉस तभी होता है जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। x माइनस 5/6x, एलसीएम 6 डायरेक्ट इंटू कर देंगे 6x माइनस 5x, तो लॉस हो रहा है हमें 1/6x का, या सीधे x/6 लिख दीजिए। ठीक है, अब निकालिए लॉस परसेंट कितना हो रहा है। तो क्या होता है? लॉस अपन कॉस्ट प्राइस x है तो ये नीचे x आ जाएगा साथ में यहीं पे, इंटू 100। इससे कैंसिल हो गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया ये 50 बार, यानी कि 50/3%, यानी कि 16 होल 2/3% हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ये दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे और थे एक जैसे पर। ठीक है, नोट कीजिए जरा इस सवाल को। 26 तो हो गया आपका। और 26 दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए, ओके,
बाय सेलिंग 27, 28 और 29 तीनों वाले कैसे हैं? बाय सेलिंग अ बकेट, अब बुके बेचा गया है 322 रुपीज का, सेलिंग प्राइस दे रखी है उसकी 27 का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ बकेट फ्लावर बकेट इज 322 रुपीज, 322 रुपी का बेचा गया है, यहाँ आप सेलिंग प्राइस गिवन है। देन फ्लोरिस्ट गेन्स, उस फ्लोरिस्ट को 15% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बुके 322 का बेचा गया और बेचने का 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसने कहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25%, तो ये 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कितने का बेचेगा? 25, इसे 15% का प्रॉफिट तो हो रहा है ऑलरेडी, पर ये कह रहा है अगर इसे 25% का प्रॉफिट अर्न करना हो तो इसे कितने का बेचना चाहिए? तो बच्चों सबसे पहले आपको उसकी खरीद यानी कि कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं उसकी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, यही होता है फॉर्मूला। तो 322 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105, ओके। तो 5 से गया 23 टाइम्स और ये गया आपका 20 टाइम्स। अब जरा 23 से इसमें डिवाइड कर दो, 23 से जा सकता है ये, 23 से डिवाइड करके देखते हैं जरा इसमें। 322 23 बन जाए 23, कितना बचा? 9 एंड 2 23 4 से 92 हो गया, यानी कि 23 से चला गया 14 टाइम्स और 14 20 या 280। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गई 280 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस आ गई 280 रुपीज़। अब इसको हमें प्रॉफिट अर्न करना है 25% का। 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने का बेचना चाहिए? तो अब निकाल लो फिर से न्यू सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। इससे अभी मत काटो, बाद में काटेंगे लास्ट में, इसको ऐड करने के बाद काटा करो हमेशा। 280 अपॉन 125 अपॉन 100, इससे कैंसिल हो गया। 5 से 2 टाइम्स, 5 से 25 टाइम्स और 2 से गया ये 14 टाइम्स, 14 इंटू 25, तो ये हो गया 25 रुपये, ये हो जाएगा 250 और बचे 100, 350 रुपये का ये आंसर होएगा आपका। यानी कि 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको उसे 350 रुपये का बेचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, न्यू सेलिंग प्राइस आ गया आपका। कितना था? भूल गया कितना था? हाँ 350 का था, है ना? 25 250 और 100, 350। ठीक है बच्चों, समझा गया आप लोगों को कितना? ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, लगभग वो भी इसी के जैसा ही है, देखते हैं क्या है। 28 बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे पहले बुके खरीदा गया था, अब अम्ब्रेला खरीद रहा है, क्या क्या खरीदता रहता है ये। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला इज, सेलिंग प्राइस इज 336 रुपीज। सेलिंग प्राइस गिवन है हमें। अब शॉपकीपर लॉस, अच्छा अब क्या लॉस हो रहा है उसे? पहले लॉस हो जाता है उसे 4% का। बोला एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 4%, तो 4% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, तो ये हो गया 336 अपॉन इंटू 100 अपॉन 96। ठीक है, और जब डिवाइड कीजिए 4 से जाएगा 24 बार और 4 से जाएगा आपका ये 4 8 32 एंड 4 4 16, ये आपका 8 3 24, 8 से जाएगा 6 4 24, 6 हो गया, 6 से गया 12 बार। ठीक है, सॉरी और हमारा 14 जाएगा ये। ठीक है, 46 से 84, उसके बाद 2 से 2 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 2 से ये जगह 50 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस आ गई इसकी हमारी कितनी? 7 इंटू 50, 350 रुपीज़, 350 का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इसकी। अब इसे कह रहा है हमें अगर 4% का प्रॉफिट अर्न करना हो तो कितने बेचना चाहिए? तो इसकी नई सेलिंग प्राइस निकाल दो, फॉर्मूला लगा के कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, 350 इंटू 104 100, 0 0 कैंसिल हो गया। 5 से 2 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स,
2 से 1 टाइम, 2 से जाएगा ये 52 टाइम्स, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 52 इंटू कर लो 7 दूनी 14, ये 364, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस आ चुकी है आपकी 364 में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 4% का प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? इजी था बिल्कुल, कुछ नहीं है इसके। 27, 28 और 26 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। 28 हो गया, अब आने वाला है 29। देखिए 29 क्या कहेगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, ये भी सेम आ गया बिल्कुल यार। आ रेडियो इज सोल्ड फॉर, एक रेडियो बेचा गया, वही सेम क्वेश्चन आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 3120 रुपीज, बेचने पर लॉस हो जाता है 4% का। एट व्हाट विल बी द गेन, अच्छा आप पूछ रहा है थोड़ा अलग है, व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर 345, अगर इसे 3445 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब हमें इसकी कॉस्ट प्राइस पता हो, हमें जब तक खरीद नहीं पता हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले से खरीद निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो, क्या होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो 3120 100 अपॉन 96। ओके, तो ये 4 से जाता है 24 टाइम्स, और ये 4 से जाता है आपका 4 7 या 28, 3 बचा 4 32 0, और जैसे और काट लीजिए, ये आएगा 4 से 6 टाइम्स, और 4 से आएगा ये 4 3 36 20। ठीक है, और ये 3 से 2 टाइम्स, और ये 3 से आएगा 3 6 18 3 15, और 2 से गए 50 टाइम्स, खत्म। तो कॉस्ट प्राइस आ गई है इसकी 65 इंटू 50, यानी कि 5 3250 का हमने खरीदा था। ठीक है, अब ये कह रहा है हमें अगर इससे हम सेल कर दें, न्यू सेलिंग प्राइस हमें गिवन अब की बार 3445 इतने में खरीदा था, और अगर इसे 3445 में सेल करेंगे तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा, क्या लग रहा है आपको, प्रॉफिट होगा या लॉस? भाई प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि ज्यादा में खरीदा है हमने, ज्यादा में सेल कर रहे हैं उसे, तो प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। तो 3445 में से अपनी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, 5 5 के 9 3 में हो गया 195 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अब निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये रही 3250 इंटू 100, इससे कैंसिल हो गया, ये 195 से कट सकता है या कितने में कट सकता है, ये तो नहीं कटेगा, थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। 5 से करते हैं इसको जरा, 5 6 30, 2 बचा 5 है 25। ठीक है, और 5 से गया 2 आ रही है, 65 बचा 65 65 3 जा 195, यानी कि 3 2 6, तो जो 6% का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 6% का प्रॉफिट होगा। ओके, नोट कीजिए सवाल को जरा, नोट कीजिए, नोट हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन 30 देखिए, ये सवाल कुछ पहले जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 21 22 23 की तरह ही है, पर वहां पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया गया था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है। देखिए लक्ष्मी ने 2 साड़ी खरीदी हैं, तो दोनों साड़ी को हम अलग अलग देते हैं, ये फर्स्ट साड़ी हो गई, यार सेकंड साड़ी, दोनों के बारे में अलग अलग आसानी से पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहली साड़ी जो उसने बेची है, सेलिंग प्राइस उसकी है 3120 रुपीज, पहली साड़ी की, सॉरी गलत दे दिया मैंने, दोनों साड़ी सेम कीमत की 1980 है, 1980, एक साड़ी उसने 1980 की बेची ईच, दोनों भी, ये भी इतनी की है, ये भी 1980 की बेची है उसने। ठीक है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। ऑन वन ही लॉस 10%, पहली साड़ी पे उसे 10% का लॉस होता है, यानी कि लॉस हो रहा है 10% का। when while the other he gained 10% प्रॉफिट,
जबकि दूसरी पे उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों साड़ी सेम रेट की बेची है उसने, लेकिन पहली पे 10% का लॉस, दूसरी पे प्रॉफिट। पूछ रहा है फाइंड हर गेन और लॉस पर्सन इन होल ट्रांजेक्शन। तो इस पूरे पे इसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले इसी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, यही होता है। तो 1980 100 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 2 18, 1 बचा 9 2 80, ये भी कट गया ऐसे। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गया आपके 2200 रुपये। ठीक है, 2200 आ गया। यहाँ देखिए जरा सी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाइए, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये 1980 100 अपॉन ये हो गया 110, 0 0 कैंसिल, 11 से काटिए, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। तो अब कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 1800 रुपये। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए दोनों का देखिए टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ पहले निकालते हैं हम टोटल कॉस्ट प्राइस। ये 2200 का खरीदा था और ये 1800 का खरीदा था। तो 2200 22 18 4000, 40,000, 4000 का हमने टोटल खरीदा है ये। अब बीसा कितने का है हमने वो भी देख लीजिए। टोटल सेलिंग प्राइस 1980 ईच है, 1980 प्लस 1980, यानी कि ये हो गया 0 8 16 कैरी 1 9 18 9 1 3 3960 का हमने बेचा है, यानी कि फिर भी हमें लगभग 40 रुपए का लॉस हो रहा है। फिर भी यानी लॉस कितने का हो रहा है, 4000 रुपये में ज़्यादा खरीदा था और 3960 का बेचा, यानी कि 40 रुपये का लॉस हो रहा है। अब इसका निकाल दीजिए लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये रही कॉस्ट प्राइस 4000 रुपये, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, 1230 से 123 कट गए, 4 से 4 का 1 बार, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है, बस 1% का लॉस। तो समझ में आया सवाल आपको, आसान था बिल्कुल। ये सवाल बिल्कुल पहले कर चुकी है, पर वहां पे ये था हमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी, तो हमने फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकाला था, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाली, इन दोनों को माइनस करके पता चल लिया प्रॉफिट या लॉस था। उसी तरीके से यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकाली, इन दोनों को टोटल निकाला। ठीक है, नोट कीजिए सवालों को। तो बच्चों आज हमने 21 से लेकर 30 तक के सारे सवाल नोट कर लिए हैं और थोड़े अच्छे सवाल थे ये। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो क्वेश्चन को दोबारा देखो और समझो उस क्वेश्चन को। फिर भी अगर डाउट होता है, हो जाता है आप लोगों को, तो मुझे कमेंट बताओ, मैं कमेंट में उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा, फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो 21 से लेकर 30 तक के सवाल सॉल्व हो गए, यानी कि एक्सरसाइज 10A के 1 से लेकर 30 तक के सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं और बचे लगभग हमारे पास अभी 4 सवाल, 31, 32, 33, 34। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन वाले सवालों को मैं आपको अगली एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। जब तक के लिए इस सवालों को देखिए और पढ़िए अच्छी तरीके से, पढ़िए मन लगा के। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी हेल्थी बी सेफ, ओके बाय।